हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूं जो हमारे एसी के पीसीबी या अन्य इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा एसएमपीएस होता है और उसी एसएमपीएस में एसटीआर टॉप 255 वाई पैकेज में होता है, उसका सर्किट डायग्राम में यहाँ पर दिखाया है और इसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और इसका कारण क्या है एक्सप्लेन करने का कि मेरे एक भाई जो है ऑनलाइन ठेला, जिसकी चैनल का नाम है, उस भाई का मैं नाम मुझे नहीं मालूम है, मगर ऑनलाइन ठेला करके जो यूट्यूब में जिसकी चैनल है, उसी भाई ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया है कि आप एसटीआर टॉप 255 वाई पैकेज का वीडियो सर आप बनाइए, और उसने हमें रिक्वेस्ट किया है। तो जहाँ तक मुझे आता है उसके मुताबिक मैंने इस सर्किट डायग्राम को बनाया है और आज मैं आपको समझाऊंगा कि वो किस तरह से इसका कनेक्शन होता है और वो किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए चलते हैं हम एसटीआर टॉप 255 वाई पैकेज का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक एसटीआर को यहाँ दिखाया है, जो होता तो 6 पिन का होता है, मगर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वाली पिन में गैप ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको 6 गिनते हैं कंपनी वाले, और यहाँ पर इसको 7 गिनते हैं। यानी कि एक पिन होती नहीं है मगर गिना जाता है। तो इस सारी पिनें यानी कि 1 से लेकर इस 6 पिनों को क्या नाम होता है और क्या काम करती है वो आपको मैं बताऊंगा और सर्किट डायग्राम में भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी इस एसटीआर की पिन नंबर 1 जो है वो वी लिखा होता है। वहाँ पर जो हम सर्च करते हैं तो वहाँ वी लिखा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो वीसीसी पिन है और उसे स्टार्टिंग सप्लाई भी दिया जाता है। और 2 नंबर की पिन जो है हमारी, जहाँ पर एक्स लिखा होता है, यानी कि उसका मतलब होता है एक्सटर्नल करंट लिमिटर। यानी कि हम अपनी भाषा में बात करें तो उसको करंट सेंस पिन भी कहा जाएगा। यानी कि हम दूसरी आईसीओ में आप देखते हैं सीएस लिखा होता है, जहाँ पर जो करंट सेंस करने का काम करता है, करंट को कंट्रोल करने का काम करता है, वही पिन है हमारी एक्स। और हमारी 3 नंबर की पिन जो होती है वहाँ पर लिखा है सी। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे आउटपुट वोल्ट हमें जो भी मिलते हैं उस वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम, यानी कि कंट्रोल करने का काम करता है। और हमारी सादी भाषा में हम जाने तो हम उससे कह सकते हैं कि ये हमारा फीडबैक का पिन है। यानी कि फीडबैक का काम क्या होता है? हमारे आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर आगे आते हैं हम 4 नंबर की पिन पर। तो हमारी 4 नंबर की पिन क्या करती है? हमारी 4 नंबर की पिन पर हमें यहाँ पर एस लिखा है, उसका माना होता है सोर्स। यानी कि हमारे इनबिल्ट इसमें जो मॉस्फेट रहता है उसी का सोर्स पिन यहाँ पर होता है, जो अमूमन ज़्यादातर ग्राउंड होता है। और हमारी 5वीं पिन जो होती है वहाँ लिखा है एफ। यानी कि इसका मतलब होता है फीडबैक नहीं होता है। एफ का मतलब फीडबैक नहीं होता है, एफ का माना होता है फ्रीक्वेंसी। यानी कि वो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का काम करता है। और
अमूमन देखा गया है सब डिज़ाइनों में कि उसको ग्राउंड किया जाता है और बाकी बचती है हमारी छठी पिन, जो हमें यहाँ पर गैप ज़्यादा होने से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ एक पिन आ सकती है मगर कंपनी ने उसे दिया नहीं है, तो इससे हम खाली ही मान लेंगे और 6 नंबर इसको गिनती में लेंगे। और 7 नंबर की पिन जो हमारी आखिरी वाली होती है वो हमारी ड्रेन होती है, जो इस STR में इनबिल्ट होता है, जो मोस्फेट उसी का ड्रेन यहाँ पर दिया गया होता है। और एक बात बता दूं कि इस STR में अमूमन हमें दूसरे STR में हमने देखा है कि इसका हीट सिंक जो होता है वो हमेशा ड्रेन ही होता है, मगर इस STR में इसका ड्रेन, इसका जो हीट सिंक है वो सोर्स दिया गया है। इतना फर्क इस STR और अन्य STRों में हमें दिखता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे सर्किट डायग्राम में कि सर्किट डायग्राम में होता क्या है कि सबसे पहले हमें हमारा जो बड़ा वाला मेन फिल्टर होता है यहाँ पर 300 वोल्ट मिलते हैं। वही 300 वोल्ट जिस भी वाइंडिंग में जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग में SM ट्रांसफार्मर की जिस भी प्राइमरी वाइंडिंग में जाता है, उसका बिल्कुल सामने वाला सिरा जो होता है वो हमारा होता है ड्रेन पिन। यानी कि ड्रेन पिन हमारी यहाँ पर देखें तो 7 नंबर पिन है, तो यहाँ मैंने लिखा है कि 7 नंबर पिन और यहाँ पर मैंने लिखा है D यानी कि ड्रेन, यानी कि 7 नंबर पिन इसके साथ जुड़ी होती है जो हमारी ड्रेन पिन से मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस STR को ऑन करवाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है उसे VCC देना, यानी कि सप्लाई देना। तो इनका जो भी वोल्ट हो, मान लीजिए कि 12 से 18 वोल्ट अमूमन SMPS में होता है, तो यहाँ पर हमें VCC वोल्ट प्रोवाइड करने हैं। उससे पहले जब तक ये हमारा SMPS ऑन नहीं होगा तब तक यहाँ पर हमें इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग से हमें यहाँ सप्लाई नहीं मिलेगा, मगर उसको ऑन करने के लिए, उसे स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टिंग सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। उस वजह से यहाँ पर 300 वाली लाइन से हमें 2 रजिस्टर 2 मेग करके यहाँ पर इसको स्टार्टिंग सप्लाई दी जाती है। वही स्टार्टिंग सप्लाई से 1 सेकंड के लिए ये हमारी जो STR है 255 वो 1 सेकंड के लिए ऑन होता है, और उसी ऑन होने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। वही मैग्नेटिक फील्ड अन्य वाइंडिंगों में जाता है, जिससे यहाँ पर हमें वोल्टेज इंड्यूस मिलते हैं, यहाँ पर हमें वोल्टेज AC मिलते हैं, जिसको हमें इस डायोड के साथ और इस डायोड के साथ हम DC करते हैं और उसका फिल्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर हम फिल्टर लगाया जाता है। अब ये हमें जानना है कि ये वाला जेनर क्यों लगाया गया है और उसी जेनर का काम क्या है। तो हम इस तरह से समझेंगे कि इसको यहाँ पर जो हमें ऑक्सिलरी सप्लाई से, जो डायोड से जो हमें DC वोल्ट यहाँ बनते हैं, वो मान लीजिए कि हमारे यहाँ 30 वोल्ट बनते हैं, हमें यहाँ 30 वोल्ट बनते हैं, मगर इसको ज़रूरत है, मान लीजिए कि इसको ज़रूरत है 14 वोल्ट की। मान लीजिए कि इसको ज़रूरत है 14 वोल्ट की। अब 30 और 14 के बीच में अब जेनर का काम क्या होता है कि जेनर जिस भी वोल्ट का होता है उतने वोल्ट वो अपने कैथोड पर रोके रखता है, और उसके ऊपर वाला जो भी वोल्ट होता है
वो कैथोड टू एनोड पास करता है। यानी कि हमें 30 में से 14 बनाना है, क्योंकि आप सीधा 30 दे दोगे तो ये आईसी ब्लास्ट हो जाएगी। उस वजह से यहाँ पर एक जेनर लगाया जाता है जो हमारा 16 वोल्ट का होता है। आप मान लीजिए कि यहाँ 16 वोल्ट का हमने जीनर लगाया है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 30 वोल्ट और 16 वोल्ट को वो रोके रखेगा, और उसी 16 वोल्ट के ऊपर के जो वोल्ट है वो बनते हैं 14 वोल्ट। यानी कि आप 30 में से आप 16 को निकाल दोगे तो बचेगा 14 वोल्ट। यानी कि यहाँ पर ये जेनर 14 वोल्ट को ही पास करेगा, उससे ज़्यादा वोल्ट वो पास नहीं करेगा। उस वजह से हमें यहाँ वीसीसी पॉइंट इस जेनर के थ्रू हमें यहाँ मिल जाएंगे, और हमारा एसएमपीएस जो स्टार्टिंग के बाद का जो सप्लाई यहाँ से शुरू होता है और इसे मिल जाता है, तो इस तरह से ये सप्लाई मिलने से हमारा ये एसएमपीएस ऑन हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा। और दूसरी पिन की बात कर लेते हैं हम कि हमारा ये है 2 नंबर का, यानी कि एक सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है इस आईसी को, और दूसरी पिन को देख लेते हैं कि एक्सटर्नल करंट लिमिटर, यानी कि हमारी 2 नंबर की पिन है वो एक्स पिन है, जो एक्सटर्नल करंट को लिमिट करती है, यानी कि अंदर के करंट को वो लिमिट करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर की पिन मैंने यहाँ पर लिख रखी है, और 2 नंबर की पिन से हमने 4.7 और 4.7 दोनों मेगा ओम्स में है, हाई वैल्यू में है। वही रजिस्टर यहाँ लगा के 2 नंबर पर एक लो ओम्स का रजिस्टर जो होता है 0.22 ओम्स से लेकर 2.2 ओम्स हो सकता है, उसको ग्राउंड किया गया है, जो हमारा करंट सेंस रजिस्टर होता है और वो करंट को सेंस करता है। अब ये एक्स पिन जो है हमारी वो करंट सेंस की पिन है, जो करंट को सेंस करके उसको कंट्रोल करने का काम यही एक्स पिन करती है। अब बात कर लेते हैं हम 3 नंबर की। यहाँ 3 नंबर की पिन पर लिखा है सी, जो हमारे आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करती है। तो आप हमारे पहले वीडियो में देख लीजिएगा कि जो आउटपुट के वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम वो हमारा फीडबैक सर्किट करता है। यानी कि हमारा फीडबैक यहाँ से जब आउट होगा और इससे मिलेगा, तब जाके हमारा ये आउटपुट वाला जो भी वोल्टेज है वो कंट्रोल करेगा। यानी कि वो एडजस्ट, यानी कि 12 वोल्ट कांस्टेंट रखेगा। मान लीजिए कि 12 वोल्ट का आउटपुट है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, और वही कंट्रोल यही फीडबैक सर्किट करता है जो यहाँ पर होती है। और हमें 4 से 3 नंबर पर यही सप्लाई जो हमारी 30 वोल्ट की आती है वही 4 से 3 नंबर में जाता है, और यहाँ कुछ सर्किट लगाया जाता है जो कैपेसिटर और रजिस्टर लगाया जाता है। उसके कारण यहाँ पर वोल्टेज कंट्रोल होके, यानी कि फीडबैक कंट्रोल होके 3 नंबर पर दिया जाता है, जो हमारी सी पिन कहलाती है। और हम यह भी कह सकते हैं कि इसको हम फीडबैक पिन भी कह सकते हैं। यानी कि इस सी पिन का काम बिल्कुल फीडबैक पिन की तरह काम करता है, और इसको फीडबैक पिन भी हम कह सकते हैं। अब हमारा आता है 4 नंबर। जो 4 नंबर होता है वो हमारा सोर्स पिन होता है, जो हमारे इस एसटीआर में इनबिल्ट होता है। जो हमारा मोस्फेट उसकी सोर्स पिन,
यहाँ 4 नंबर पर दी गई होती है, जो सोर्स हमेशा ग्राउंड होता है, इसीलिए यहाँ पर 4 नंबर पर मैंने एस लिखा है, जो सोर्स हमारा होता है उसको ग्राउंड किया गया है। अब आते हैं हम 5 नंबर की पिन पर, जो हमारा फीडबैक यानी कि एफ पिन है, और एफ यानी कि फीडबैक नहीं होता है बल्कि फ्रीक्वेंसी होता है, और यही पिन जो है हमारी वो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, जहाँ पर कंपैरेटर लगा के इसको एक फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का काम ये हमारा एफ पिन करता है। यानी कि हमारी 5 नंबर की पिन वो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का काम करती है। अब आ जाते हैं हमारे ड्रेन पॉइंट पर, जो हमने पहले बताया था कि 7 नंबर पिन हमारी ड्रेन पॉइंट है, यानी कि इसमें जो मॉस्फेट लगा रहता है इंटरनली, उसका ड्रेन पॉइंट यहाँ से आउट होता है, और उसे हमें इस वाइंडिंग पर ड्रेन पॉइंट पर, स्विच पॉइंट पर, आप जो भी जिस नाम से भी जानते हो वहाँ पर हमें देना है। और इस तरह से ये पूरा STR जो हमारा टॉप 255 वाई पैकेज में आता है, वो मेरी समझ से इस तरह से काम करता है और इस तरह से हमें आउटपुट देता है। जो हम यहाँ पर जो प्लस वाली सप्लाई 30 वोल्ट यहाँ 4 नंबर में देते हैं, तो ये कपलर जो हमारा कंडक्ट होता है, तो उस कंडक्ट होने की वजह से यही जो वोल्टेज हम यहाँ पर इन करते हैं, वही वोल्टेज हमें यहाँ 3 नंबर से आउट मिलते हैं, और यहाँ कुछ डिवाइडर सर्किट बना रहता है, उससे ये कंट्रोल होकर इस 3 नंबर को दिया जाता है, जिसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव फीडबैक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्लस वोल्टेज को सीधा स्विच करवा के यहाँ 3 नंबर पर दिया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव फीडबैक दिया गया है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और खुश रहिए। शब्बा खैर।